हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो मुकुंद क्लासेस के इस बैच में क्लास 9 वाले बैच में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2B RS अग्रवाल के चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2B। ठीक है, तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलो, तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड इफ px इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, फाइंड P0, P3 एंड P-2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या करना है कि सिंस Px क्या है, दैट इज 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को पहला वाला केस में क्या करना है, P0 रखना है। दैट मीन्स देयरफॉर P0 ये किसके जगह पे है, 0 x के जगह पे, वेरिएबल के जगह पे। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, 0 पुट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ करेंगे 5 माइनस 4 इंटू एक्स के जगह 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट भी लिख सकते हो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा P0 का वैल्यू 5, 4 माइनस 0 0, 2 इंटू 0 दैट इज़, तो ये 0 और 2 इंटू 0 0, तो फाइनली क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो ये P0 का हम लोग का वैल्यू निकल आया, कितना, 5 निकल आया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का था P3 कर लाना था। फिर से वापस सिंस Px जो है वो फिर से लिखेंगे पॉलिनोमियल 5 4x प्लस 2x स्क्वायर, तो देयरफॉर P इस बार कितना है, x के जगह 3 पुट करना है। ठीक है, तो P3 रखने से जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम लोग 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 5 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P3 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, और इसको अगर 5 माइनस 12 रखते हैं, 9 2 जा 18। ठीक, तो 18 और 5 दोनों प्लस में इसलिए ऐड हो जाएगा, तो 23 में अगर हम लोग 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से P3 का जो वैल्यू है अपना वो कितना आया, 11 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का इसका थर्ड। तो थर्ड में हम लोग को P-2 लेना है। तो फिर से लिखेंगे सिंस Px इज इक्वल टू कितना था, 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर था। ठीक है, तो देयरफॉर P इस बार x का वैल्यू कितना रखना, -2 पुट करना है। ठीक, ये रखेंगे 5 माइनस 4, x के जगह में -2 है तो इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ हम लोग -2 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा P-2 इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 प्लस और 2 स्क्वायर करने से माइनस प्लस हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, तो फाइनली 21। तो इस तरह से P-2 का जो वैल्यू है अपने पास वो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया कब, ये गिवन पॉलिनोमियल में एक बार P का वैल्यू x का वैल्यू 0 रखना है, एक बार P3 दैट मीन्स x का वैल्यू 3 रख के चलना है, एक बार P-2 है दैट मीन्स x का वैल्यू -2 लेके चलना है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग का पूरा क्या बन जाएगा, तीनों को 3 बार रखने से सेम पॉलिनोमियल का अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सिंस f, इसका भी सॉल्यूशन लिखते हैं फर्स्ट में, दैट इज सिंस Py, ये y में पॉलिनोमियल इसलिए Py लिखा हुआ है, तो Py इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y टू द पावर 3। ठीक है, या y क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का गिवन पॉलिनोमियल है। अब इसमें पहला वैल्यू क्या लिखना है, तो दैट इज P0, तो y का वैल्यू 0, दैट मीन्स जहाँ जहाँ वेरिएबल पॉलिनोमियल में 0 है वहाँ y है वहाँ 0 पुट करेंगे। 4 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 का क्यूब। ठीक है,
तो ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं 0 का स्क्वायर करो चाहे 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, सब 0 होगा। 5 इंटू 0 का दैट इज 0। तो फाइनली अपने पास क्या बचेगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया, दैट इज P0 का वैल्यू 4। ठीक है, सेम तरीका से हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 वाला है, तो उसको सिंस Py हर बार हम लोग पॉलिनोमियल लिखेंगे क्योंकि उससे वैल्यू रखने में आसान हो जाता है। तो 4 + 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। तो देयरफॉर P y का वैल्यू इस बार 2 है, तो जहाँ जहाँ y वहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 3 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, तो हो जाएगा ये 4, 3 2 जा 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो पहले +4 -4, ये दोनों +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 6 प्लस 8 5 जा 40, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 46। तो ये सेकेंड वैल्यू हो गया P2 का। ठीक है, थर्ड हम लोग का है -1 रखना है, तो थर्ड के लिए सिंस फिर से Py = 4 + 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y का क्यूब। ठीक है, तो देयरफॉर P y का वैल्यू इस बार कितना लेना है, -1 लेना है। ठीक है, तो 4 प्लस जहाँ जहाँ y वहाँ -1 लेके चलें, तो 3 इंटू -1 फिर -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 का क्यूब। ठीक, तो P -1 = 4 ± -3 माइनस फिर माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा और 1 का 1 ही रहेगा, प्लस 5 इंटू माइनस का स्क्वायर क्यूब करने से माइनस रह जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा अपना 4 -3 -1 मिल के -4 हो जाएगा, प्लस माइनस -5, तो +4 -4 कट गया, तो फाइनल इसका आंसर निकलेगा -5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन 1 और 2 जो एक जैसा था वो हम लोग इसको बना लिए, इसको देख लेना आप लोग। ठीक है, देखना केवल कि क्या करना है, पॉलिनोमियल सही से लिखना है और जो भी वैल्यू दे रहा है x के जगह में वहाँ x में या y के जगह होगा तो y के जगह में पुट कर देना है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का 1 2 जैसा ही करना है, या इवन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी सेम करना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसका पहला नंबर है सिंस ft। ठीक है, ये t में हम लोग का वेरिएबल है। ठीक है, t में पॉलिनोमियल है, तो 4t² - 3t + 6, ये हम लोग का पॉलिनोमियल क्या है, t वेरिएबल में है। तो पहला वैल्यू क्या लेना था, f0। ठीक है, देयरफॉर f0, तो जहाँ जहाँ t होगा वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, दैट इज 4t² है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 + 6। ठीक है, तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 -3 इंटू 0 0 + 6, तो फाइनली ये भी 0 ये भी 0 खत्म, तो केवल 6 बचा, तो f0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। सिंस ft = 4t² - 3t + 6। ठीक है, देयरफॉर f अब क्या है, फिर इस बार 4 है, t का वैल्यू 4 लेने बोल रहा है, तो जहाँ जहाँ t वहाँ वहाँ हम लोग 4 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 + 6, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 -3 4 जा 12 + 6, 64, 16 4 जा 64 -12 + 6, तो पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल 70, 64 और 6 70 हो गया -12, तो हो जाएगा कितना, दैट इज 58 हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये किस पे, जब हम लोग t का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग इसका तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरा में भी पॉलिनोमियल अपना सेम है, pt = 4t² - 3t + 6 है। ठीक है, तो इस बार क्या है, हम लोग का वैल्यू -5 लेना है। ठीक है, तो देयरफॉर f t
t के जगह क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, -5 पुट करेंगे। तो 4 इंटू जहाँ जहाँ t वहाँ -5 आएगा, तो -5 का स्क्वायर, 3 इंटू -5 प्लस 6। तो देखो 4 इंटू 5 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, फिर माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15 प्लस 6, तो 25 4 जा कितना होता है 100, और 15 और 6 को ऐड करेंगे तो 21, तो ये हो जाएगा 121 इसका फाइनल आंसर। कब होगा, जब हम लोग t का वैल्यू कितना लेके चल रहे हैं, -5 लेके चल रहे हैं तब। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 वैल्यू के लिए गिवन पॉलिनोमियल का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं, सेम तरह से बनाना हम लोग को। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, दैट इज सिंस ये पहला नंबर से मान लेते हैं, दैट इज p एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो देयरफॉर p x के जगह कितना लेना है, इस बार 0 लेना है, तो 0 रखेंगे। तो 0 का क्यूब -3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। तो 0 का क्यूब 0, 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0, तो सब मिला के क्या होगा फाइनली सब 0। ये भी 0, 3 इंटू 0 0 होगा, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा या वेरिएबल भी इवन मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। तो ये फाइनली सारा चीज़ 0 हो जा रहा है। तो यहाँ p 0 रखने से ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अगर देखो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल रहता है उसमें किसी ऐसा कोई वेरिएबल के जगह ऐसा कोई वैल्यू लेते हैं जिससे पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर p0 क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, सेकेंड है हम लोग का अगेन 2 नंबर में, सिंस px इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक, तो देयरफॉर p इस बार x का वैल्यू कितना लेना है, 1 लेना है। तो जहाँ जहाँ x वहाँ 1 आ जाएगा। तो x का क्यूब दैट इज 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, यहाँ 2 था तो 2 इंटू 1। तो 1 का क्यूब 1 होता है, स्क्वायर भी इसका 1 होता है, और 2 1 जा 2, तो फाइनली 2 प्लस 1 3, और 3 इंटू 1 दैट इज 3। तो ये कितना आएगा 0, यानी p1 रखने से यानी x का वैल्यू 1 लेने पे इसका पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दैट मीन्स x का वैल्यू 0 भी क्या है, इस पॉलिनोमियल के लिए एक 0 का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू रखते ही पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। ठीक है, तीसरा हम लोग का है दैट इज सिंस px इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो देयरफॉर p इस बार कितना है, x का वैल्यू 2 लेने बोला है, तो 2 जहाँ जहाँ x वहाँ 2 कर देंगे, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4। अब देखो 4 और 8 मिलके 12, और 3 4 जा 12, तो 12 माइनस 12 दैट इज 0। ठीक, इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 0 रखने से भी क्या हो रहा है, पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें पूछा था व्हाट डू यू कंक्लूड, तो ये तो आंसर हो गया, लेकिन क्या कंक्लूजन निकला, तो लिखेंगे सिंस p0 p1 एंड p2 इक्वल्स टू 0 therefore 0 1 2 are 0 of the polynomial। ठीक है, zeros of the polynomial। तो गिवन पॉलिनोमियल का ये 3 हम लोग का जीरोज है, यानी ये x का 3 वैल्यू के रखते ही क्या होगा, पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, इसलिए ये हम लोग का क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में 1 से लेके 4 जैसा किए वैसे ही करना है। ठीक है, बस इस बार 4 वैल्यू दिया है और साथ में पूछा है कि व्हाट यू
व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट जीरो ऑफ पी एक्स। तो जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में किए थे कंक्लूजन, वही कंक्लूजन एक बार चेक करना है। साथ में ये भी पूछ रहा है कि इस जीरो ऑफ द पी एक्स, ठीक है, क्या जीरो भी पी एक्स इसका है। तो अगर जीरो रखने से पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा तो उसका जीरोज कहलाएगा, ठीक है। ये हम लोग चेक करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, सिंस पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, ठीक है। तो देयरफॉर इसको हम लोग 1 2 3 4 मान लेते हैं। तो 1 में क्या हो जाएगा p, दैट इज पहला क्या था जीरो, तो इसका जीरो रखेंगे तो जीरो का क्यूब प्लस जीरो का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9 इंटू जीरो माइनस 9। तो जीरो का क्यूब जीरो होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, 9 से जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो, फाइनली हम लोग के पास 9 बचेगा माइनस में, ठीक है। तो P0 यानी वेरिएबल का वैल्यू जीरो लेने पे अपना आंसर कितना आ रहा है, -9 आया, ठीक है, क्लियर। नाउ सेकेंड, तो सिंस एक बार हम लोग px रख लिए फिर भी रखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, पॉलिनोमियल को पूरा लिख लेना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो देयरफॉर p सेकेंड क्या है अपना 3 रखना है। तो x की जगह क्या करेंगे 3 पुट करते हैं। तो x की जगह 3, तो दैट इज़ 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 9 इंटू 3 माइनस 9, ठीक है। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27 और ये अपना 9 माइनस में, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं 27 प्लस में 27 माइनस में, ये इसके साथ कैंसिल, प्लस 9 माइनस 9 ये इसके साथ कैंसिल, ठीक है। तो फाइनली P3 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0, यानी 3 का वैल्यू रखने से, x का वैल्यू 3 रखने से पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। दैट मीन्स 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल के लिए एक 0 का काम करेगा, ठीक है, क्लियर, क्लियर ना। और इसके अलावा फिर P3 हम लोग को रखना है, तो तीसरा वैल्यू हम लोग यहाँ रख रहे हैं। तो तीसरा के लिए सिंस Px, ठीक है, तो Px कितना है, दैट इज x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। तो देयरफॉर P यहाँ -3 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए -3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे -3 पुट करते जाएंगे। तो -3 का स्क्वायर और -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -3 माइनस 9, ठीक है। तो देखो 3 क्या है हम लोग के लिए ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर में नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए एक बार माइनस। और 3 का क्यूब क्या होगा 27, तो ये -27 हुआ, प्लस अब 3 का स्क्वायर, तो किसी का इवन नंबर पावर रहता है तो वो क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दैट इज 9, फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 9 3 जा 27 और फिर ये -9, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें भी 27 पॉजिटिव 27 नेगेटिव, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। फिर +9 -9 ये भी क्या हुआ कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, दैट मीन्स 0। तो P -3 जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 का काम करेगा हम लोग का, ठीक है। यानी -3 का वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो -3 जो है वो भी एक 0 कहलाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए। ना इसका फोर्थ पार्ट जो है वो हम लोग देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या रखना है, x का वैल्यू -1 रखना है। तो पहले पॉलिनोमियल क्या है, सिंस Px इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, ठीक है। तो देयरफॉर P x का वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे -1, ठीक। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 9, ठीक है। तो देखो अभी फिर वही होगा, 1 का क्यूब 1 होता है और नेगेटिव का इवन नंबर ऑड नंबर पावर रहने से नेगेटिव रह जाता है, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 और नेगेटिव का स्क्वायर करने से पॉजिटिव, फिर माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा और ये -9। तो इसमें भी देख रहे हैं +9 -9 कैंसिल और ये -1 +1 कैंसिल, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 0, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि 3 वैल्यू यानी
वेरिएबल के जगह कौन कौन सा रखने पे जीरो आ रहा है, एक x का वैल्यू 3 रखने पे जीरो आया, एक x का वैल्यू -3 रखने पे जीरो, और एक x का वैल्यू -1 रखने पे जीरो आया। ये तीन वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, दैट मीन्स ये तीनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। बट जीरो रखने से इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, जीरो नहीं आया, तो ये जीरोज नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर में हम लोग लिखेंगे सिंस p पहला वैल्यू क्या था, दैट इज ये 3। ठीक है, p3 p-3 एंड p-1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, hence we conclude that 3 -3 and -1 are zeros of the polynomial, zeros of the given polynomial। ठीक है, इस polynomial के लिए ये क्या कहलाएगा, given polynomial zeros कहलाएगा। ठीक है, ठीक, ये इसका आंसर हुआ कंक्लूजन का। अब चौथा लास्ट क्वेश्चन था इसका कि इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ लिखेंगे नो, जीरो इज नॉट और जीरो ऑफ गिवन पी एक्स। ठीक है, गिवन पी एक्स यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सबका वैल्यू तो आंसर में ही आ रहा है। ठीक, तो ये हम लोग का क्या हो गया कि बाकी चार जो वैल्यू दिया तो उसमें तीन वैल्यू जीरो हो रहा है, दैट मीन्स वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और जीरो को रखने से इसका वैल्यू जीरो नहीं हुआ तो ये जीरोज नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। ठीक है, देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वेरीफाई दैट। हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसमें 4 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेरीफाई करना है 4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4। ठीक है, तो क्या 4 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो ये दो तरीका से बन सकता है, या तो एक बार 4 हम लोग यहाँ पुट करके देखें और ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो, या फिर इसका जीरो फाइंड करके देखते हैं, अगर 4 आता है तो भी वेरीफाई हो सकता है। दो तरीका से हो सकता है। ठीक है, तो पहला हम लोग लिखते हैं लेट x की जगह हम लोग कर लेते हैं x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो सिंस px इज इक्वल टू x माइनस 4, देयरफॉर p x के जगह हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4। अब p 4 रखने से इसका वैल्यू कितना आ गया, 0, देयरफॉर 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x माइनस 4। तो ये हम लोग का क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, वेरीफाइड, ये हम लोग का वेरीफाई हो गया। ठीक, कि इस पॉलिनोमियल में जैसे ही हम लोग x के जगह में, वेरिएबल के जगह में जो 4 था उसको रखते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का कोई वैल्यू रखने से अगर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो वो वेरिएबल का वैल्यू क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल के लिए जीरो कहलाता है। तो अभी हम लोग 4 वेरिएबल के जगह पुट किए इस पॉलिनोमियल में, तो हम लोग का देख रहे हैं पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इसलिए जो 4 है इस पॉलिनोमियल के लिए क्या बन जाएगा, जीरो हो गया, दैट इज वेरीफाइड। ठीक है, सेम तरीका से इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो सिंस वी हैव qx इज इक्वल टू x प्लस 3, देयरफॉर वी कैन पुट हियर q -3 इक्वल टू, दैट इज where is x, we can put -3, here is x, we can put here -3 plus 3. Now we have q -3 equal to, there is -3, there is +3, it will be cancel out, we have left only 0. Since on putting the value of -3 we get the polynomial's value is 0, that's why we can say that -3 is the zero of the polynomial. So we can write here, therefore -3 is a zero of the polynomial qx equal to, that is x plus 3. okay, so we can say that it is verified by the given solution. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि इसको हम लोग वेरीफाई के लिए x का वैल्यू जैसे ही हम लोग -3 पुट कर रहे हैं
तो -3 + 3 कैंसिल आउट होके क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इस तरह से -3 अपने लिए क्या हो गया, QX का वैल्यू पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया। दैट्स वाई -3 हम लोग का इस पॉलिनोमियल के लिए 0 कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ विद द सेम थिंग हियर fx, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x is equal to 2/5. Since we have fx is equal to 2 minus 5x, now let put it f, that is 2/5. In the place of 2/5 we can put 2/5. In the place of x we can put 2/5. So here 2 minus 5 into, in the place of x we can put 2/5. So 5 will be cancel out. Now we have 2 minus 2, 2 minus 2 0. So on putting the value of x as 2/5 we get the value 0 of the polynomial. ठीक है, that's why therefore we can say 2/5 is a 0 of the given polynomial, or we can say fx equal to 2 minus 5x. Okay, this one is also verified. Okay, now you can say the similar manner, let x is equal to -1/2, but in this given polynomial it is the polynomial of variable y. ठीक है, so we can let y is equal to -1/2. तो since gy is equal to 2y plus 1, so therefore on putting the value of y we can putting the value of y -1/2 we get 2 into, in the place of y we can write -1/2 plus 1. Now here 2 plus 2 minus 2 plus 2 plus will be cancel out, as it is numerator it is denominator. So we get g -1/2 equal to -1 plus 1. So -1 plus 1 will be 0 here. So in this place g -1/2 we get 0. That's why we can say that -1/2 is 0 of the polynomial that is gy equal to 2y plus 1. So it is now verified. So in this manner we can say that or we can verify the following polynomials and the given value are the 0 or not. That means कि अगर आपको पॉलिनोमियल्स का कोई वैल्यू दिया हुआ है, उसको चेक करना है कि वो उस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग वेरिएबल के जगह में उसका वैल्यू रखेंगे, जो भी गिवन पार्ट है वो या नंबर है उसको रखने से अगर पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व होकर 0 हो जाएगा तो वो वैल्यू क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल के लिए 0 कहलाएगा। ठीक है, और यही हम लोग को वेरीफाई करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी 0 का वेरीफाई या गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, so that I can reach to many peoples. Okay, so have a nice day.